गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने जा रहा हूं कैलकुलस मेथड से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर यू 11th 10th जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए भी। इसको आगे ड्राइव करने के पहले मैं आप लोग से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अगर मेरा YouTube चैनल मिथटेनमेंट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जहां पे आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका 100% रिप्लाई करूंगा। तो आइए काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से कैसे ड्राइव होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर कोई पार्टिकल ए पोजीशन पर है और टाइम हमारा क्या है 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है। ये चलना शुरू करता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से और बी पॉइंट पर पहुंचता है t बराबर t पर, यानी टाइम t लैप्स करता है। यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाता है v हो जाता है, यानी डिस्टेंस ये क्या है हमारा s। कहता है कि u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, s डिस्टेंस, a यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहां पर देखिए u वेरिएबल है, v वेरिएबल है, t वेरिएबल है, s वेरिएबल, लेकिन a क्या है यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है कांस्टेंट। यही 5 का रिलेशन हमको काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन को बताता है, यानी u v t s, ये 5 का यानी u v s t a का रिलेशन को बोलते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। किसका u v s t and a। u is the initial velocity, v is the final velocity, s is the distance, t is the time, a is the acceleration। here 4 यहां पर आपका वेरिएबल है, ये हमेशा वेरी करेगा, लेकिन यूनिफॉर्म। कोई कहता है कोई पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू करता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u, और टाइम वहां पर क्या होता है 0 होता है, और एक्सीलरेशन क्या यूनिफॉर्म a, डिस्टेंस कवर करता है t बराबर t पर एट b पॉइंट पर v, यानी s डिस्टेंस कवर करता है। तो इसी इक्वेशन से, यानी यही रिलेशन से हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से निकालते हैं। तो आइए काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट बाय कैलकुलस मेथड। कहता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। कहता है एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। वेलोसिटी क्या होता है, यानी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको भी क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कहता है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से पार्टिकल चल रहा है तो स्मॉल वेलोसिटी से स्मॉल टाइम में, यानी स्मॉल वेलोसिटी, यानी मान लेते कि यही हमारा यहां पर क्या है dv है, तो ये डी हमारा टाइम क्या लगेगा यहां पे dt। क्लियर, यानी स्मॉल वेलोसिटी dv तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt।
यानी एक्सलेशन ए बराबर dv बाई dt। एक चीज जान जाइएगा, फर्स्ट फार्मूला याद रखिएगा, इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं dx, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इंटीग्रेशन देख लीजिएगा, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, इसको dx, यानी इंटीग्रेशन dx का x होता है। क्लियर? यानी इसको अगर करेंगे तो ये ब्रैकेट में ऐसे a लोअर लिमिट, a अपर लिमिट, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो x के जगह अपर लिमिट और x की जगह लोअर लिमिट माइनस करके। और एक दूसरा फार्मूला ये भी याद रखिएगा, इंटीग्रेशन x पर पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x पर पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। ये फार्मूला दोगो याद रखना है आपको डेरिवेशन कैलकुलस के लिए। तो आइए, तो यहां से क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, dv बराबर a dt, यही होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बाई लिमिटिंग वैल्यू, यानी एस वैरी करेगा, एस बता देते हैं इसी में, एस वैरी करेगा 0 टू s, v वैरी करेगा u टू v, टाइम वैरी करेगा 0 टू t, यानी इतना आपको वैरी करेगा। एक चीज लिमिट में हम करते रहते हैं, इंटीग्रेशन में करते हैं, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे तो इंटीग्रेशन dv, यानी वैरी कहां से कर रहा है, v u से v, u से v, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट, dv हो गया। अब यहां से इंटीग्रेशन a dt, टाइम यहां एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यहां पर टाइम क्या है, वेरिएबल है, तो कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से t, 0 से t। एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो बाहर निकल जाता है। तो यहां से आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा v, इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आप लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, बराबर यहां पर a बाहर करिए, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन, t जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो d, अगर बाय द वे यहां पे dt रहता तो क्या हो जाता है, यहां पे t हो जाता, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो t वैरी कहां से, 0 से t, यानी लोअर लिमिट 0, ये t। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट, v के जगह अपर लिमिट पुट करें तो v के जगह u, यानी माइनस u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू होता है, ये आपको बाहर कर दीजिए। यहां से पहले t पुट करेंगे, फिर माइनस t के जगह 0, यही आपका, यानी फाइनल v माइनस u बराबर at, यही, यानी आपका ये 100% v बराबर u प्लस at, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका निकल, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, v बराबर u प्लस at। एकदम याद रखना, ये आपको फार्मूला न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम करेगा। आगे आइए, अब आइए सेकंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई कैलकुलस मेथड। यहां पर सेकेंड कर देंगे, आप जानते हैं v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी v बराबर ds बाई dt। अब इसको इधर कर देंगे, v यानी ds बराबर v इंटू dt, पुट करेंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ v का वैल्यू पुट करें तो v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है, पुट करेंगे यहां पे ds बराबर u प्लस at इंटू dt। क्लियर? अब यहां से अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ds बराबर u dt प्लस at dt।
अब इंटीग्रेट बोथ साइड बाई लिमिटिंग वैल्यू के साथ, यानी ds 0 से s, यानी यहां इंटीग्रेशन का चिन्ह 0 से s, यहां पे ds बराबर, यहां इंटीग्रेशन का चिन्ह, यहां टाइम है, वेरिएबल यहां पर टाइम है, u वेरिएबल नहीं है, टाइम वेरिएबल है, 0 से t u d t प्लस यहां पर देखिए वेरिएबल यहां पर t है, इंटीग्रेशन 0 से t a t dt। क्लियर? अब यहां से आइए, ds यहां का वैल्यू इसको आगे कर लेते हैं, तो ds का s, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s बराबर, यहां पर u बाहर t dt का इंटीग्रेशन t, यानी कि लोअर लिमिट 0 t प्लस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं a t स्क्वायर बाई 2 0 से t। अब टी स्क्वायर क्यों है, तो हम बताए हुए हैं कि इंटीग्रेशन x पर पावर n dx का होता है x पर पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अब देखिए यहां पे t का पावर क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 तो स्क्वायर हो गया, अब बटा नीचे 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। अब यहां पर वैल्यू s का, पहले s माइनस 0 बराबर u t माइनस 0 प्लस a t का t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी हमारा s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड बाय कैलकुलस मेथड। अब आइए थर्ड इक्वेशन में आएंगे। यहां पे थर्ड लिख देंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बराबर a बराबर dv बाई dt। अगर इसको हम, इस इक्वेशन को ds से, स्मॉल डिस्टेंस से गुना और स्मॉल डिस्टेंस से भाग दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ds ds कट जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन कर देंगे, इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, यानी dv, ये ds इधर कर देते हैं, ds गुना ds बाई dt हो गया। ये ds को यहां dt को यहां कर दिए, खाली क्रम चेंज किए। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर dv बाई ds इंटू v, ds बाई dt वेलोसिटी यानी v हो गया। अब इसको इधर कर लेंगे, a इंटू ds क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर v इंटू dv। क्लियर? अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड बाई लिमिटिंग वैल्यू के साथ करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू के साथ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल कहां देखिए s है, तो कहां से कहां, 0 से s, 0 से s a इंटू ds। क्लियर? अब यहां पर वेरिएबल u से v इंटू dv। अब आ गया ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ds का, तो ये कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसका ds का इंटीग्रेशन s, 0 से s, इसका क्या हो जाएगा, 0 से s, वैल्यू पुट कर दिए। अब यहां पर आपको बताए हुए हैं
कि x पर पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहां पर v पर पावर कितना है 1 है, तो v पर पावर स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 आपका a u से v। क्लियर? कहां से? u से v। अब यहां पर आ जाइए a इंटू s, ये क्या हो जाएगा s माइनस 0। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे v स्क्वायर बाई 2, अब ये पुट करेंगे माइनस u स्क्वायर बाई 2, यानी ये हमारा हो गया as बराबर 2 एलसीएम ले लीजिए, तब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 को इधर कर दीजिए, तब 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी v स्क्वायर हेंस v स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाए तो प्लस हो जाएगा, यानी u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक मोशन डिराइव्ड बाय कैलकुलस मेथड। कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब आइए फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी nth सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि ये हमारा t बराबर n सेकेंड में हमारा यहां से s1 डिस्टेंस कवर किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन s। क्लियर? और n माइनस टी बराबर n माइनस 1, यानी यहां पर एक कम, यानी यहां से ये डिस्टेंस हमको कवर किया s2, n माइनस 1 सेकेंड में। कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो n सेकेंड में s1 डिस्टेंस कवर किया और n माइनस 1 सेकेंड में s2। तो nth सेकेंड में कवरिंग डिस्टेंस क्या होगा? nth सेकेंड में कवरिंग डिस्टेंस s1 माइनस s2। nth सेकेंड कवरिंग डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस, ये हो जाएगा, यानी इसी में हम चलेंगे। तो इसका अब यहां पर क्या है, अब देखिए, आप जानते हैं कि v बराबर ds बाई dt होता है। v बराबर क्या होता है? ds बाई dt। अब इसको ds बराबर v इंटू dt कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए। अब यहां से अब इस पर वैल्यू पुट करेंगे, ds बराबर v बराबर क्या? u प्लस at, इसको dt से गुना कर दिए। अब इसको आगे बढ़ेंगे, ds बराबर u गुना कर देते हैं dt प्लस at dt। अब ds बराबर यानी s1 माइनस s2, यानी ds यही नहीं, sn बराबर s1 माइनस इसको s2। तो हमारा s1, यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहां से? s2 से s1, यानी इंटीग्रेट बोथ साइड बाई लिमिटिंग वैल्यू के साथ करना है। क्या करना है? लिमिट वैल्यू के साथ। तो इंटीग्रेट करिए, ds कहां से कहां तक? s2 से s1, यानी s2 से s1 इंटीग्रेट होगा। अब आगे चलिए, u इंटीग्रेशन dt कहां से कहां तक? n माइनस 1 से n तक, n माइनस 1 से n तक, यानी n माइनस 1 टू n प्लस यहां पर a इंटीग्रेशन t dt, ये भी इंटीग्रेशन वेरिएबल t है, तो n माइनस 1 से n। क्लियर?
अब यहां पर आइए, इसको एस का ds का इंटीग्रेशन s, यानी s2s1। अब इसका t हो जाएगा u बाहर t n-1 से n प्लस, अब यहां पर आइए, इसका क्या हो जाएगा t², क्योंकि वेरिएबल यहां पर x, इंटीग्रेशन कैसा है x पर पावर n dx का इंटीग्रेशन है, तो ये है, तो ये बाहर कर दीजिए और इसको t²/2 इंटीग्रेशन कहां n-1 से n। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, इसको अब सोल्व कर देना है, कुछ नहीं है। अब सोल्व करिए, तो वैल्यू पुट करिए s2, पहले s1 माइनस s2, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी आप s1 माइनस s2 हो गया। अब यहां पर बराबर अपर लिमिट u, यानी u बाहर, ये हमारा हो जाएगा n-1। क्लियर, वैल्यू पुट कर दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब प्लस a अपर लिमिट n²/2 माइनस n-1 का होल स्क्वायर बाई 2। क्लियर। अब हम सोल्व करते चलेंगे, वैल्यू निकल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अब s1 माइनस s2 बराबर क्या लिखे थे sn, यानी nth सेकेंड में चली गई दूरी snth। अब यहां पर u, इसको तोड़ दीजिए, n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो अब प्लस a n²/2 माइनस इसको n² प्लस 1 माइनस 2/2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम सोल्व करते चलेंगे, un माइनस un प्लस 1 प्लस, अब देखिए यहां से a2 कॉमन ले लीजिए, तो n² माइनस n², ये हो जाएगा -1 प्लस 2, यही ना हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब देखिए n² कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आइए, sn बराबर un कैंसिल हो जाएगा, अभी प्लस u हो जाएगा, ये इसमें गुना होगा ना, तो u हो जाएगा, तो u प्लस a 2n-1/2 हो जाएगा ना, 2n-1/2, यानी sn बराबर u प्लस 1/2 कॉमन ले लीजिए, a/2, यही आपका 2n-1, यही आपका फोर्थ, ये क्या हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक मोशन। ये आपका किसके द्वारा, कैलकुलस मेथड के द्वारा ड्राइव्ड किया गया फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। आप वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट लिखें, और एक बार फिर मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा कोचिंग टेक्नोमेडी एंड टेक्नोक्रेट, टेक्नोमेडी 11th 9th 10th 11th 12th IIT मेडिकल एंड टेक्नोक्रेट ओनली फॉर पॉलिटेक्निक के लिए चलता है। वो गाय घाट के गुड़ के मंडी में पटना 7 गुलजार बाग के नजदीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आकर एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।